इंडियाज़ बिगेस्ट टेक प्लेटफॉर्म कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल एडवर्टीजमेंट पर फोकस करता है। और आज की अगर बात करें तो आज इस कंपनी में 6.54% की तेज़ी है, जो कि अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसा क्या हुआ है इस कंपनी में, ये चीज़ तो हम लोग इस वीडियो में जानने ही वाले, पर वो एक न्यूज़ है और न्यूज़ को तो मैं 1 मिनट में आपको बता दूं, पर वो न्यूज़ जान के कुछ होगा नहीं। आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप इसके पीछे की लर्निंग समझ सको। तो अगर हम लोग बात करें कि आज इस कंपनी में 6.58% की तेज़ी आखिर क्यों है, तो इसके लिए मैं आपको एनएसए की वेबसाइट पर ले जाना चाहूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट 5 फेब को आया था। 5 फेब को मार्केट बंद था क्योंकि उस दिन सैटरडे था और 6 फेब को संडे हो गया। और आज मंडे को हम लोग को इसी फाइनेंशियल रिजल्ट्स का मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग रिजल्ट को देखते हैं, ऐसा क्या दिखा दिया रिजल्ट में कि अचानक से इतनी बड़ी तेज़ी आ गई। तो अब हम लोग आ गए हैं रिजल्ट पे। यहाँ पे सीक्वेंस देख लेते, दिसंबर सितंबर दिसंबर, तो सीक्वेंस तो पूरा सही है। अगर हम लोग कंपनी के इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में 3538, जो कि पिछले क्वार्टर में 2899 था, और लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 1519 था। तो अगर हम लोग बात करें तो इस क्वार्टर में 35, जो कि पिछले क्वार्टर में 29 था, और लास्ट ईयर के क्वार्टर में 15 था। तो आप देख सकते हैं इनकम में क्या खतरनाक जंप हुई है। 15 का 35 हो गया, और 29 का भी बात करें तो 35 हो गया। मतलब हम लोग को ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में इनकम में जंप देखने को मिल रही है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस इस क्वार्टर में 2834 है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2329 था। और अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो 1181 था। तो एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही ना दोस्तों, धंधा करना है तो खर्चा तो होगा ही। तो अब हम लोग अगर इनकम माइनस एक्सपेंस देखें तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट। तो चलो अब हम लोग प्रॉफिट देखते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में है 703 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 570 करोड़। और उसके बाद अगर बात करें तो 337.87 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो अगर हम लोग देखें तो ईयर ऑन ईयर डबल हो गया है प्रॉफिट। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। अब इसके बाद हम लोग को सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स देने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में है 622 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 478 था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 306 था। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट में जो जंप हुई है, इसी जंप के कारण आज स्टॉक प्राइस में भी जंप हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट रन में मार्केट में स्पेकुलेशन काम करता है, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट जो है रिजल्ट्स और नंबर्स पे ही फोकस करते हैं, और उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस में मूवमेंट होता है। तो वही हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ईपीएस देख के भी ये चीज़ हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग ईपीएस देखें तो जो ईपीएस पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 2.41 का था, वो इस क्वार्टर में 4.070 का हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि क्या खतरनाक जंप है। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि 1 महीने पहले भी मैंने एफएल इंडिया पे वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो पे 199 व्यूज़ हैं। तो आप इस वीडियो को इसके बाद देखना, उसमें मैंने आपको एफएल इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है इन डिटेल। वैसे कुछ चीज़ मैं यहाँ पे भी डिस्कस करने वाला हूँ, पर इसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। रिजल्ट तो हम मतलब ये तेज़ी तो हम लोग को रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या एफएल इंडिया सही में कैसी कंपनी है, दमदार कंपनी है कि हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग को इसका फंडामेंटल एनालाइज करके मिलेगी। और फंडामेंटल एनालाइज करने का सबसे सही तरीका होता है एक थोड़ा सा नंबर और कंपनी का ओवरव्यू। तो कंपनी का अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी क्रॉस स्क्रीन एड्स में माहिर है, डेटा सेंट्रिक मोबाइल मार्केटिंग करती है, रीयूजेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल ऐप्स करती है, मोबाइल ऑडियंस को सर्विस की तरह यूज़ करती है, उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन करती है मोबाइल एड्स में, और ओमनी चैनल मार्केटिंग भी करती है। अगर मैं आपको कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में बताना चाहूँ, आप यहाँ देख सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गोवाईबिबो, बुक माई शो, अल्ट बालाजी और भी बहुत सारे। तो यही सब देख के हम लोग का एक ड्यू डिलिजेंस हो जाता है कि कंपनी अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसके पास अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं। और ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट किसी को भी प्रोजेक्ट वगैरह देने से पहले
पूरा तगड़ा ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो हम लोग का भी ये सब देख के ड्यू डिलिजेंस हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग कंपनी के नंबर्स को देखें, मतलब चलिए पहले हम लोग कंपनी के रिटर्न को देखते हैं। तो अगर हम लोग कंपनी के रिटर्न को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक दिन में कंपनी ने 8% का रिटर्न दिया, एक महीने में 4.4%, 3 महीने में आप देख सकते हैं 25% और एक साल में 62%। 3 साल में अभी एन और 5 साल में एन है, क्योंकि कंपनी अभी नई नई आई हुई कंपनी है, कंपनी को अभी 3 साल और 5 साल हुए नहीं है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे इसका रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के अगर बात करें तो कंपनी का आपको यहाँ मार्केट कैप देखना चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप मात्र 17,908 करोड़ है। तो ये मार्केट कैप देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पर रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और मिड कैप कंपनीज़ की एक खासियत होती है कि वो भागती है तो वो 20-20, 50-50% भागती है, लेकिन गिरती है तो भी ये सारी कंपनीज 10-10%, 15-15% आराम से गिर जाती है। यही हम लोग को फ़र्क देखने को मिलता है ब्लू चिप और एक मिड कैप कंपनी में। ब्लू चिप कंपनीज भागती भी है तो ज़्यादा तेज़ से भागती नहीं, और गिरती भी है तो 5% गिर जाए तो बहुत ज़्यादा हो गया, और अगर 10% गिर जाए तो समझ लो भौकाली आ गया, और 15% तो वो सब मैक्स टू मैक्स गिरती है, और इनका स्टार्ट ही 10-15% से होता है। तो अगर हम लोग हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई था 1511, और अभी का प्राइस चल रहा है 1344। अगर पी की बात करें तो 87.8। उसके बाद अगर आप ROCE और ROE देखेंगे तो दोनों 40% और 45%। आप देख सकते हैं क्या खतरनाक नंबर है ये। इसके बाद अगर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी में प्रोमोटर अभी की अगर बात करें तो 59.89% होल्ड करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर 2020 में 63.8 था और अभी 59.89 है। तो प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। वहीं पे अगर FIIs की बात करें तो FIIs इस कंपनी में अभी 15.66% स्टेक होल्ड करते हैं। DIIs की बात करें तो DIIs भी इस कंपनी में 6.58% स्टेक होल्ड करते हैं। और वहीं पर अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इस कंपनी में 17.87% स्टेक होल्ड करती है। ओवरऑल एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद अगर कंपनी के हम लोग बैलेंस शीट को देखें तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कि पहले 5 करोड़ था, उसका 21.98 करोड़ हुआ, उसका 139.54 करोड़ हुआ, और अभी की अगर बात करें तो 167.69 करोड़ है। वहीं पे अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो वो 000, कंपनी पे लॉन्ग टर्म कोई कर्जा नहीं। और वहीं पे अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग की भी बात करें तो वो भी हम लोग को 0 देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी पे कर्जा नहीं है। इससे हम लोग का कंपनी पे एक और स्टार बढ़ जाता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अब हम लोग को इस कंपनी में क्या करना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ देखा है कि ये कंपनी अगर बात करें तो टोटल में अभी 2019 में लिस्ट हुई थी तब से अभी तक 698% रिटर्न दे चुकी है। और इसी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को भी ऐसा रिटर्न चाहिए, तो इसके लिए हम लोग को कंपनी को खरीद के होल्ड करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँ तो ये कोरोना के टाइम पे तो कंपनी 50% गिर गई थी, जो कि एक्सेप्शन था, ऐसा तो हर कंपनी गिरी। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी कंपनी 12% के आसपास गिर गई थी। यहाँ पे अगर बात करें तो 30% तक गिर गई थी। यहाँ पे भी अभी हाई लगा के अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे भी लगभग 18% तक गिर गई थी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनीज में 20-25% का करेक्शन आराम से होता है, पर आप देख सकते हैं रिटर्न भी हम लोग को उसी प्रोपोर्शनेट में मिलता है। तो बस एक ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, और गिरावट में आप अगर इसको पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं तो आप इस कंपनी में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर में ये कंपनी आपको बेहतर रिटर्न बना के देगी। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।